हम बोला छोटा लेना कर कहाँ उनको दिल हो। पूरे हिंदुस्तान को हृदय से सुधांशु का प्रणाम। क्या है कि हमारे पास बोलने के लिए एक ही टॉपिक रहती है और उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स। मैं समझ सकता हूँ कि ये कितनी बड़ी चीज़ के बारे में मैं बोल रहा हूँ। मैं अगर हिंदुस्तान के बारे में बोलूँ तो विवाद खड़ा हो जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स के बारे में मैं बोलता हूँ तो इस पे विवाद खड़ा नहीं होगा, और खड़ा भी होगा तो ये विवाद अच्छी दिशा में जाएगा। हमारे पास आज बोलने के लिए सुधांशु शो में, जो कि ज्ञान गंगा गुरुकुल के तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी जो है सो बिहार बोर्ड वाले के लिए है, और जब सीबीएसई बोर्ड वाले या आईसीएसई बोर्ड वाले जब इसको नाम से सुनेंगे तो समांतर श्रेणी नहीं सुनेंगे, वो बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाम ही बोल दिया काफ़ी है, दिस इज़ आवर हेडिंग। तो हम दोनों बातें लिखते हैं और दोनों बातें को लिख कर करके देखते हैं कि क्या हो सकता है बोर्ड वाले स्टूडेंट को, कितनी बेनिफिट हमारे इस लेक्चर से हो सकती है। तो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 है और हमारे बोलने के लिए है एपी। आप लोग मेरे साथ रिपीट नहीं करोगे वर्ड का? कुछ समझ में आई कि नहीं आई? जब मैं पूछूंगा तभी बोलोगे आप। बिहार बोर्ड वाले के लिए इसे बोलते हैं समांतर। समांतर, और इसका नाम है श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी, सीढ़ी ही बोल देता, समांतर श्रेणी बोला है। हमें कोई बहस नहीं है। एक ऐसी चीज़ जो कि दिखा दे कि हाँ भैया मैं एपी में हूँ। एक सिर्फ ऐसी चीज़ जो कि देखने से लग जाए कि हाँ भैया आप समांतर श्रेणी में हो, यू आर इन एपी। ठीक है, वहीं से शुरुआत करते हैं कि कौन ऐसी चीज़ है जो कि आपको बता दे कि आप समांतर श्रेणी में हो। 2-3 बार बोल देने से अच्छा पावरफुल नहीं हो जाता। उस चीज़ का, छोटी सी चीज़ का नाम है डी। क्या नाम है? आपके लिए भी है और सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए है। अब डी को नाम देते हैं। डी फॉर डॉग नहीं होता है, डी फॉर कुछ भी मत बोलिए, सिर्फ सुनिए, और वीडियो को जा कर के भी सिर्फ क्या कीजिएगा, देखिए पहले अच्छी तरह से। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन। इसको छोटा सा बात में सीडी भी बोल सकते हैं। सीडी चलती थी ना पहले। आपके लिए जो है इसे हम बोलते हैं सर्वा। क्या बोलते हैं? सर्वा। सर्वा, सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। सभी जगह का अंतर, सभी जगह का, यानी कि सभी जगह अगला माइनस पिछला, कहीं भी सभी जगह अगला माइनस नेक्स्ट माइनस बिफोर। आगे वाले को नेक्स्ट बोलते हैं और पीछे वाले को क्या बोलते हैं बेटा? बिफोर बोलते हैं। तो इसका संबंध ये वेदर कॉमन डिफरेंस हो और इसका हो, हमारा होता है अगला, UGLA, अगला। ठीक है ना, अगला लिख दिया ना, माइनस पिछला, पिछला। कोई दिक्कत है अगला माइनस पिछला आपको लिखने में? डी, आपको तो डी लिखना है, अगला माइनस पिछला। सीबीएसई बोर्ड वाले कह देगा अगला माइनस पिछला, उनके लिए लिखता हूँ नेक्स्ट माइनस बिफोर। कोई दिक्कत है? अगर सब जगह एक ही जैसा आने लगे, सब जगह एक ही जैसा, और हर जगह पे एक जैसा आने लगता है, उसी का नाम होता है अचर। क्या नाम हो जाता है बेटा? अच्छा, अचर।
उसी को बोलते हैं स्थिरांक। स्थिरांक, स्थिर हो गया वो, क्या हो गया? स्थिर ना हो गया स्थिर। और इंग्लिश में उसी को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट नाम है बस। हम डी पे और दिस इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम? ये डी। कोई दिक्कत है? डी निकालने का फार्मूला हो गया, अगला माइनस पिछला। एपी में हो कि नहीं चेक करने का रूल है, अगला माइनस पिछला। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, कहाँ पे? कहीं का भी, कहीं का भी आपको निकाल के चेक कर लेना है कि कहीं का भी, कि आप एपी में हो कि नहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक का मतलब होता है संख्याओं का, संख्याओं का अरेंजमेंट। हिंदी में बोले कि संख्या है उसको अरेंज करके रखो हो, बांध भून के रखो, पहले बड़का बैठो हो फिर छोटका बैठो हो, समझ गए लो ना? अगला मतलब अरेंज करके रखना है, पहले आलू के बोरा रखो हो, ओकर बाद प्याज के बोरा रखो, ओकर बाद हरियर सब्जी के रखो। हरियर सब्जी नीचा रखबो हो ना बोरा में कस का तो दबा जाता, खराब हो जाता, ये ले अरेंज कर रखो बढ़िया से। तो प्रोग्रेशन मतलब होता है एक रूल से बंधा हुआ और अरेंज किया हुआ, ठीक है? तो संख्या को जब रूल से बांध करके और अरेंज करके रखते हैं तो एक अच्छा सा गुण आ जाता है इसमें कि देख भैया अगला माइनस पिछला जब भी करूँगा मैं एक ही जैसा होगा। क्या होगा? एक ही जैसा। उसी एक ही जैसा को मैं बोलता हूँ अचर, स्थिरांक, और हिंदी में बोलते हैं कांस्टेंट। कहीं का भी। कोई दिक्कत है पी के बारे में? नहीं दिक्कत है। चलते हैं आगे, इतनी बातों को मिटाते हैं। देखिए हमारे पास कुछ चलने से पहले टूल्स है। चलने से पहले क्या है? टूल्स। टूल्स मीन्स होता है रिंच। कथी? ना रिंच रही है। टूल्स का मतलब स्मार्टफोन में भी देखते हैं तो हर हमें टूल्स रहता है ना, तो भैया इसका इस्तेमाल कर लो और देख लो, वीडियो बना लो। व्हाट्सएप करते हैं तो इमोजी रहता है, स्टिकर रहता है ना, तरह तरह का साउंड रहता है, ठीक है ना, अपना भी साउंड लगा सकते हैं, इमेज रहता है, वीडियो रहता है। तो ये सब टूल्स हैं। क्या है? लगा के रखते हैं कि नहीं? हम लोग दिन भर लगाते रहते हैं। तुरंत कोई बड़का बाप का बेटा बन जाता है टूल्स लगा करके। अरे भाई उसके लिए जूता खरीदने के लिए पैसा नहीं है एडिडास का, लेकिन एडिडास का जूता है उसके लिए इमोजी में, है कि नहीं? गले में पहनने के लिए, हाथ में चैन पहनने के लिए, और वो दिखता है इमेज में तो अरे माय गॉड ये तो किसी अरबपति का बेटा है। करोड़पति नहीं बोलो, उसको अरबपति बोलते हैं। देख के हैरान है भैया, इसको 10 रुपया जेब में नहीं है लेकिन है। तो टूल्स ये काम कर देते हैं, ठीक है? तो हमारे पास टूल्स कौन सा है? हमारे पास टूल्स के नाम पे जो चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टूल्स के नाम पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टूल्स को ए फॉर एप्पल, ए फॉर डी फॉर डॉग, ओके, और एन फॉर नेस्ट, नो, ए डी कॉलेज है अपना, AND, हाँ AND कॉलेज है क्या? चलिए ऐसा नहीं होगा, AND कॉलेज हो गलो ना, टोल्स के नाम पर याद हो गलो, फटाक से हो गलो याद। तो भैया जी करना बनबत छे राइम्स हम कि आसपास देख लीजिए बड़ा फेमस चीज़ है ओकरे पकड़ला हो ना। आ AND कॉलेज फेमस न होते तक AND लिखबो ना करते रह। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, ठीक है, यहाँ सी के कोई यूज नहीं ना तो सी भी लिख देते हैं। AND है, फिर क्या है? एक सबसे बड़ी बात है, एक फेनु खींचिए, AN है, कथी है? ए बड़ा लिख करके छोटा सा एन इसके पैर के पास लिखेंगे। एन आ गए, एक बार दो खिचड़ी पकड़े, फिर कथी है? एक छोटा सा चीज़ है, SN है। क्या है बेटा? SN है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, ठीक है। इतने हमारे टूल्स हैं, लेकिन AND SN हो गया टूल्स। अब टूल्स में बनाते हैं। व्हाट इज कॉल्ड दिस? इसी को बोलते हैं, कोई दिक्कत है?
प्रथम पद जो पहले जगह पे लिखा हुआ होगा ना, पहला फर्स्ट प्लेस पे, उसको प्रथम पद बोल दिया। कोई दिक्कत है क्या? गड़बड़ा तो नहीं जाएगा? फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ है तो उसको प्रथम पद बोल दिया। खोलो, लाओ स्केच लाओ बेटा, मार्कर लाओ। हाँ, आई होप कि जो वीडियो देखोगे अच्छी तरह लगेगा कि क्लासरूम में ही पढ़कर बैठ कर के पढ़ रहे हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले हमारे क्या बोल देंगे? फर्स्ट टर्म बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसे? कोई दिक्कत? एन है, पद तो बोल दिया। nth टर्म। पदों की संख्या क्या है ये? पदों की संख्या। नॉट nth टर्म, Number पदों of term। की संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं, संख्या को नंबर बोलते हैं, पद को टर्म। यहाँ लिख दिया फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। नंबर ऑफ टर्म। ऑफ टर्म कितना हो भैया? कितने की जमात से आ रहे हो? कितने बाराती आ रहे हैं? 10 की, 150 की, 200। समझ गए ना? वही संख्या गिन करके बताएगा ये, 1 2 3 4 5 ऐसे चले ना। लेकिन डी भाई साहब आप अच्छी तरह जान गए हैं, सर्वांतर है आपके लिए। ये टूल्स हैं, माइंड में ले करके और चलते रहना है। सर्वांतर, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एन, दैट मीन्स ये बोलते हैं एनवा, एनवा। ठीक है ना? जहाँ भी क्वेश्चन में वा टा ता एथ लिखा रहेगा, समझ लेंगे कि इसी के बारे में वो पूछ रहा है या बोल रहा है। दैट इज मीनिंग ऑफ एनथ। आपके लिए क्या, इंग्लिश वालों के लिए है, टीएच लगा रहेगा। क्या रहेगा? TH। समझ लीजिए कि इसी की बात कर रहा है। और एसएन मतलब होता है सम ऑफ नंबर। आपके लिए क्या रहेगा? पदों का योग। एन पदों का, एन पदों यानी सबका योगफल के लिए सूचित किया गया एन। और इसी को बोलेंगे सम। एस से क्या बोलते हैं? सम। देखिए इंग्लिश में कितना आसान है, सम ऑफ। एन है तो एन टर्म। ठीक है, यही हिंदी, यही इंग्लिश है। इतना हमारे पास टूल्स हैं। ये टूल्स को ध्यान से देख करके हाँ चला दो एक आध बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या होने लगा शरीर में? ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो से अपना थ्योरी बनाओगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसको अब बाइंड करना है। क्या करना है? बाइंड। अरे भैया, भोज के लिए सामान तो आ गए हैं, अब खिचड़ी बनाना है, सब्जी चावल दाल कुछ भी बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल बात है वो है ए एन। क्या है? एन। ए एन यानी कि एनथ टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी। कोई दिक्कत? सेकेंड ऑफ ऑल हमारे पास डी है। क्या है? डी। जब भी निकालना हो तो हम लिख दिए हैं अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। पिछला। कोई दिक्कत? इसी को लिखेंगे हम ए एन। आगे है ए एन और उसके पीछे क्या रहेगा? ए एन माइनस 1 पिछला। एक ये एन माइनस 1 एक कमा दिए तो मतलब पिछला हो गया, ए एन एन माइनस 1। नंबर 3, तीन पद। क्या लिखेंगे? 3 पद। 3 पद। कोई दिक्कत है? 3 पद को जब भी लीजिएगा तो ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस। कोई दिक्कत है? नहीं है। चौथा डी हो गया, एस एन। चौथा हम लेते हैं एस एन। ये होता है n/2। n के बारे में सबके बारे में जान पहचान हो गया है, टूल्स में कौन कौन क्या रोल करेगा। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहीं पे नहीं रुकेगा ये। n/2 a प्लस
ए एन, ए प्लस AN कोई दिक्कत है? ये भी होता है, ये भी। कौन सा लगोगे भैया? ये तो क्वेश्चन देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ये लगोगे या ये अप्लाई होगा। हाउ टू अप्लाई द फार्मूला, यहाँ तक ठीक ठाक है। और होता है दिस इज इक्वल टू D TN डी इज इक्वल टू हो गया? नहीं नहीं नहीं, दिस इज इक्वल टू टी एन का कहाँ लिखे थे फार्मूला? यहाँ लिखे थे ना। दिस इज इक्वल टू होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। कोई दिक्कत है? नहीं। 1 2 3 4 1 2 3 4 कोई दिक्कत है? 4 फार्मूले में और एडजस्ट करके लिखा हुआ है। और इससे ज़्यादा जब एक आएगा, और है ना TN माइनस 1। हाँ अगला माइनस पिछला और एन माइनस 1 और तो कुछ नहीं दिखना। नहीं। दिखेगा तो आ जाएगा। ये ही आपके 4 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हैं? 4। और पीछे का जो बात बताया वो और पावरफुल है, बार बार उसको सुन लेने का, ठीक है? तब जाके होगा। आपकी ये थ्योरी पार्ट ख़त्म हुई। 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, है ना? क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है? हाँ भैया, ये पूरी कंप्लीट लेक्चर नंबर 1 की ही वीडियो है, इसके ढक्कन लगाइए। क्वेश्चन करने से पहले मैं स्टार्ट कुछ बता दूँ आपको। हमारी जो गोल्डन रूल है वो तो गोल्डन रूल है ही। ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रिगोनोमेट्री के लिए ही है। किसके लिए है? इस लेसन के लिए भी काम वही रूल करेगी, ठीक है? कोई दिक्कत है? कोई स्पेशल ही नहीं है। आपको G3 कर रहा है और फटाक से बुक उलट लीजिए और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तभी जाके 1-2 क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ में आएगी कि क्या ये है, ठीक है? हाँ, शुरू हो जाइए। अच्छा से हिंदी बोलने आता है ना? तो दे दीजिए ना, हिंदी बोलने आता है बुआ को, दे दीजिए। एक पकड़ेगा, एक बोलेगा। ला बुआ, आराम से बोला, बोला। निम्नलिखित प्रकार से अच्छा से ना पढ़वा होता, कितना का वीडियो रिकॉर्ड होता है, इतने के मुंह के पास लगा हो। हाँ, तू बोलो। हाँ, आराम से पढ़ो। वहाँ पढ़ो ना, आराम से। निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखें। हाँ, बोलता है कि निम्नलिखित जैसे लिखा हुआ है ना, प्रथम 3 पद को क्या करना है? लिखना है। क्या है? और आगे क्वेश्चन है। रुक जाइए। प्रथम 3 पद को क्या बोला? लिखो। अभी देखिए, यहाँ देखिए, आपने उतना पढ़ा ना। हम यहाँ पे कलम चलाएंगे। वो बोला हमको भैया जी A1 पहला पद, A1 का मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद और A3 का मतलब इक्वल टू। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। पहले बीमारी को डॉक्टर की तरह थर्मामीटर से पढ़ा और लिख लिया। यहाँ पे आगे पढ़िए। अब हो गया, अब क्वेश्चन है। बोलिए आपको सॉफ्टवेयर क्या दे रहा है? तीसरा पहला TN बराबर TN लिखा है, T लिखा है, TN। हाँ, ओके, यानी कि AN ही है। TN या AN एक ही है। बोलिए। बराबर 3n+1 बनाना है इसका। हो गया, काम ख़त्म। जब भी ऐसे n में लिख करके देगा, हमसे क्या पूछा? 3 पद, प्रथम 3 पद, इतना ही काम। और क्वेश्चन ले लीजिए। सिर्फ यही नहीं, प्रथम 3 पद। मैं पूछता हूँ कि 20वां पद भी बता दो भैया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हम ये भी पूछेंगे, क्या ये AP में है भैया? क्या ये AP में है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है आप लोग को? ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन जो बुक की डिमांड है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन जो कहीं से भी कहीं का पद पूछ देगा ऐसा दे करके, ठीक है? और ये मैं तीसरा क्वेश्चन अप्लाई किया कि क्या जो ये दिया हुआ है सीक्वेंस सो AP में है कि नहीं है। सब के लिए एक ही रास्ते है। तो 3-4 क्वेश्चन एक ही बार में एक ही चीज़ से होगा, तो ध्यान रखिए। अब ये बोला, सॉरी AN ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AN, ठीक है? ये हाँ। सॉफ्टवेयर है हमारा। क्या है ये बेटा? सॉफ्टवेयर। आंसर जैसा लग रहा है, सॉफ्टवेयर है। मालूम चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। ऐसे बोलने से नहीं, थोड़ा देर एक्सप्लेन करेंगे तो सबको सॉफ्टवेयर दिखने लगेगा। पहला चीज़ 3 पद का मतलब A1 बोला। A तो A लिखा, N तो क्या लिखा? अरे भैया, जहाँ जहाँ N है वहाँ
कोई दिक्कत है? नहीं। 3 एकम 3 और 1 4। इधर ए है तो ए 2 लिखा। 3 × 2 + 1 3 × 3 + 1 कितना बेटा? 10। हो गया आपका आंसर। अब हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट A20 भी पूछ दिया था, कुछ भी पूछा। 3 × 20 + 1 दैट इज 61। अब ये क्या एपी में है कि नहीं है? एपी में ठीक, गौर से देखिए। एपी में हो या नहीं तो पहला ही वेपन्स बताया था हमारा डी काम करेगा, और कहीं से भी कहीं का, कहीं से भी कहीं का। चलिए 10 - 7 किया कितना आया? 4 आया, 3 आया। फिर एक बार डी निकालते हैं, एक और D1 D2 निकाल लेते हैं। 7 माइनस नहीं 7 - 4 कर लेते हैं, कितना हुआ? 3। सेम है। दिस इम्प्लाई दैट AN AP में है। AN एपी में है। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए एक क्वेश्चन से हमने सब स्वीकार कर दिया। एक क्वेश्चन आगे और बता दीजिए, एक क्वेश्चन, ताकि और अथी होगा। ठीक है, इतना पे पढ़िए कोई भी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2। एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे जब प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नांकित में है। दिया क्या दिया इसने कि हम जब भी क्वेश्चन लिखेंगे तो हम हमेशा, देखिए यहाँ क्वेश्चन छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन को अगर हिंदी में लिखने का मन है आप लोगों को, ठीक है, तो लिखिएगा हर हमेशा दिया हुआ है। दिया हुआ नहीं लिखे, हुआ नहीं लिखे, दिया है। दिया है। और की भी लिख दीजिए कि क्या दिया है की, तो दिया है की, और ऐसे करके ऐसे करें। हिंदी में लिखने, इंग्लिश में गिवन डॉट काम ख़त्म, हिंदी में इतना बड़का को लिखिएगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। गिवन भी लिखिएगा, सब में गिवन 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 लिख सकते हैं। पहले बोलता है कि मैं आपको दे रहा हूँ, एक ए दे रहा हूँ और क्या दे रहा हूँ? डी। ए कितना दे रहा हूँ और डी कितना दे रहा हूँ? हैं 1। ए भी 1 और डी भी, और बोलता है कि हमें भैया जी दे दीजिए A1 A2 A3। अच्छा कोई दिक्कत? अच्छा 4 वो बोला है क्या? A4 कोई दिक्कत है? नहीं। ए और डी मालूम है। A1 का मतलब होता है, अभी बता देते हैं, A1 का मतलब होता है A1 का मतलब होता है A2 का मतलब होता है A+2 D। A3 का मतलब होता है A+, ध्यान रखिए क्वेश्चन आएगा तो उसमें। A4 का मतलब होता है, हाँ, एक कम करके D, एक कम करके D। और AP का मतलब होता है, AP को अगर दिखाना है तो यहाँ पे लिख देते हैं AP लिखे, डायरेक्ट बोलेगा तो 2-3 टर्म ऐसे ही लिख दीजिएगा A+D A+2D, कॉमा कॉमा पूछ दूंगा AP A+D A+2D A+3D सर, कॉमा 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 कॉमा, कोई दिक्कत? अब यही लिखने के लिए बोला तो आप लोग लिख लीजिएगा हमारे ख्याल से। अरे ए डाल दीजिए, A1 हो गया, AD कर दीजिए, ऐसे करते जाइए, ढालते जाइए, निकलते चला जाएगा। हो गया इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन करने से ही पहले क्वेश्चन दम तोड़ दिए। आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं। आगे बढ़िए, जितने भी बात वीडियो में बन रही है वो सब माइंड में इंटर कर देना चाहिए। बोलिए क्वेश्चन और बोल दो, कोई भी क्वेश्चन, घबराओ मत। और ध्यान रखना कि वो पिछले क्वेश्चन की तरह होगा तो नहीं बताएंगे भी नहीं। पढ़ो, पढ़ने से मालूम चलेगा। और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, थोड़ा नीचे जाओ। हाँ, सबसे लास्ट वाला वही क्वेश्चन पढ़ो, उसमें से क्या बोल रहा है। हाँ पढ़ो, एक पूरा पढ़ो, पूरा लाल वाला पढ़ोगे तभी तो क्वेश्चन क्या बोलता है मालूम चलेगा। निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है? यदि ये समांतर श्रेणी बनाते हो तो इनके सर्वंतर ज्ञात करें और इनके आगामी 3 पदों को लिखें। ठीक है, इनका कहना हुआ कि जो लिख के मैं दे रहा हूँ ना, टर्म्स वगैरह, पहले तो ये बता दो भैया कि ये एपी में है कि नहीं है।
कोई दिक्कत? अभी पिछले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ही जब 3-4 लिखा गया था तो वो भी तो ऐसे ही लिखा हुआ था ना, तो मैंने बताया ना कि एपी में है कि नहीं है। अब उसके बाद बोलता है जहाँ तक लिख दिया ना उसके बाद लगातार 3 गो लिख के बताओ। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन कोई बोलिए, हम बताते हैं आपको। √3 कॉमा √3 कॉमा √12 √12 कॉमा √48 √48 कॉमा √192 डॉट √192 हाँ 192 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये दिया हुआ है और हमें बता देना है कि भैया एपी में हो कि नहीं। थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, और ज़रा गौर से देख लें सब के सब कि अटपटा टाइप का है तो कैसे करते हैं। √3 ठीक ठाक है। √12 का मतलब होता है 4 × 12, 4 × 2√3 कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कर देते हैं 12 को 2 × 2 × 3 पेयर बना, स्क्वायर बना, बाहर निकला, स्क्वायर बना, बाहर निकला। ध्यान देना है कि अंदर स्क्वायर बाहर निकला। 48 12 × 48 तो 4 निकलेगा इसमें, 4√3। कोई दिक्कत है? हाँ रहने दो ना 192 को, हमको 2 से ही काम कर जाएगा। करें हम? चलिए एक बार डी निकालते हैं और एक बार और डी निकालेंगे तभी तो मालूम चलेगा कि दोनों सेम है कि नहीं। 2√3 माइनस √3, अगला माइनस पिछला ही किया ना, अगला माइनस पिछला ही कर रहे हैं ना। कितना √3 बचेगा भैया? √3 ही बचेगा। अरे 2√3 में से 1√3 को हटा दिया तो कितने बचे? 2 आम में से 1 आम खा गए, कितने आम बचे? तो आजकल √3 आएगा, √5 आएगा, उसको आम केला बोलना आज के बाद से, ठीक है। x को भी आम केला बोलना है, x² को भी आम केला बोलना है। हमको लगा 0 हो जाए। ठीक है, हो गया ना? आप समझ गए। 2 केले में से 1 केला मैंने खा गया तो 1 केला बचा हुआ है, और 1 केला ऐसे लिखते नहीं हैं। आपका मर्जी है तो लिखिए, नहीं मर्जी है तो नहीं लिखिए। बहुत बात हमारे यहाँ समझ में आएगी बेटा, घबराइए मत। जो कि खाली टीचर समझता है और बच्चे को समझाता नहीं है। अब समझो एकरा, चलो ना, केला आदमी गेहूं, चावल, कलम, कॉपी की तरह इस्तेमाल करेंगे। जब मिल जाएगा एक जैसा मिलेगा तो, नहीं तो एक जैसा नहीं मिलेगा तो नहीं। अब 2 कलम में से 3 नोटबुक को माइनस करेंगे, कॉपी को, क्या बचेगा? पता नहीं है साला कैसे माइनस होगा रे, लेकिन कलम में माइनस हो जाएगा और कॉपी, समझ गए ना? चलो तो √3। अब चलिए अगला में से घटा लेते हैं। 4√3 यही होगा ना, ये सही है ना? 48, 8 × 48, 8 में से 2 अट्ठाई है। कितना √3 बचेगा? कितना? 2√3 बचेगा। 4 गो केला में से 2 गो केला, तो 2 गो केला के हम √3 बोला चाहिए। 2 गो केला मारता हूँ मैं, और शिद्दत से मारता हूँ, इतनी शिद्दत से मारता हूँ कि तेरे पास हृदय में झलकने के लिए भी कुछ नहीं होगा। 4√3 में से 2√3 गए तो √3 बचेगा। बोल रहा है, मैंने बोला ना अभी, केला, आम, लीची, 4 गो आम में से 2 गो आम चला गया, 2 गो आम बचा। मैं बोल रहा हूँ आम, तुम बोल रहा है √3। तेरे √3 की ऐसी की तैसी, तू तो √3 को समझता ही नहीं है। आम केला को समझ ले। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? मैथमेटिक्स को कल भी लेक्चर दिया हूँ ना टीचर को, एसी में बैठ करके मैथमेटिक्स नहीं समझाया जाता। मैथमेटिक्स को समझा जाता है अपने आप के आसपास से क्या हो रहा है उससे। मैं चाहूँ तो दिल्ली में भी अभी क्लास दे सकता हूँ, किसी भी देश के किसी भी कोने में क्लास दे दूँ, किसी भी बच्चे को, CBSE बोर्ड हो, करोड़पति का बेटा हो, और समझेगा। इंग्लिश में समझे चाहे हिंदी में समझेगा। उसको कैसे समझाता हूँ मालूम है? दिल्ली के बच्चे को जाऊंगा तो दिल्ली की भाषा में आसपास क्या हो रहा है ना, वो समझ लूँगा और उसी से समझाऊंगा उसे, क्योंकि वो आसपास के माहौल को ही जानता है। उसके घर में क्या हो रहा है वही मैथमेटिक्स है, उसी को समझ के समझाऊंगा। तो क्या समझता है? समझ के समझाना आसान है? नहीं आसान है, क्योंकि समझाने के लिए समझना पड़ेगा कि तू है कहाँ पे। समझ लेगा हम कहाँ पे है, तुम कहाँ पे है, तुम कहाँ पे है। नहीं, ये किसी टीचर को नहीं समझाया जाता कि देखो सामने वाले को जिसको समझाना है वो है कहाँ। जिस वक्त कृष्ण ने रणभूमि में खड़ा होकर के किसको समझाना था?
अर्जुन को ना, अर्जुन को। कि धृतराष्ट्र को समझाना था, अर्जुन। दुर्योधन को समझाना था, भीम को समझाना था? नहीं। भीम को समझाते ऐसे तो समझता। नहीं। भीम को समझाते कृष्ण रणभूमि में खड़ा होकर करके, तो भीम को जैसे समझा रहे थे अर्जुन को, वैसे ही भीम को समझाते तो समझ में आता क्या? नहीं ना आता। तो किसको समझो पहले? अर्जुन को समझ लिए कि अर्जुन मेरा दोस्त है, ये कितना कोमल है, कितना निर्मम है, कैसे समझाएंगे पोलाइट वे में, तो कैसे समझेगा? इसे जो समझाऊंगा वो तुझे समझ में नहीं आएगा। तो मैं पहले किसको समझ रहा हूँ? तुझे ना। तो कीप इन माइंड, कीप इन माइंड का मतलब होता है माइंड में रखो। जो बात मैं यहाँ से आलू प्याज कर रहा हूँ तो आलू प्याज करो ना। अरे आलू प्याज क्या बोलना जरूरी है? हमारा तो आंसर सही होना जरूरी है ना। हाँ। आलू प्याज का तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं हाँ। टीचर। जब भी कैसे रूट वाले में एक जैसा हो, आलू प्याज 4 गो प्याज में से 2 गो प्याज खत्म हो गई, 2 गो प्याज बचल। रे सलाई बिना अनपढ़ भी बोलेगा ना, बोलेगा कि नहीं? अनपढ़ भी जो रिक्शा चलाता है वो भी समझ लेगा। तो भैया जी क्यों समझ रहे हो ऐसे? मालूम है क्योंकि तेरी लोकेलिटी ऐसी ही है। लोकेलिटी का मतलब होता है तेरे आसपास का बोल चाल, रहन सहन, समझ रहे हैं ना? भोज भात में लोग उठले बैठले कितना बोले छो, इसी कर करके, ठीक है। और इसी को बोलते हैं लेक्चर। इसी को क्या बोलते हैं? लेक्चर। तो भैया जी अगर मैं रोड पे लेक्चर दे दूं तो पागल कहलाऊंगा, लेकिन तेरे को दे दिया ना, विद्वान कहलाऊंगा। समझ गया ना? यही 2 फर्क है। अरे खाली बोलो इतना ही चाहिए, लेकिन यहाँ बोला तो तुझे समझाने के लिए बोला। और जब समझाने जिसको आता है ना, उससे बिरला धरती पे कोई नहीं है, जान ले। क्या करते हैं मोदी बाबा? कहता है कि सर्टिफिकेट जाली है उनका, बोलता है ना, कितना गाली देता है माँ का, ये करता है। अरे कितना भी कुछ बोलते हो तो सही में वो इंसान ऐसा है क्या? अगर ऐसा होता तो पूरे देश को कैसे चला देता है एक के बार? मेरे भाई और बहनों, बोलता है देश कहता है मरने के लिए तैयार। क्या है वो? समझा ही तो रहा है पब्लिक को। अब पब्लिक समझती है कि नहीं समझती है? समझती है ना, तब ना वोटिंग पड़ता है जा कर करके। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कि कान में सब क्या फुकले चलता है ना? अकेला बोलता है तो सब एक किलकिला के खड़ा हो जाता है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है? समान है, एक जैसा है? नहीं। एक जैसा है दोनों के दोनों। ये D1 है। जब एक जैसा नहीं है तो क्या ये AP में है? नहीं। तो लिखना पड़ेगा हमें ऐसे कि देख भैया, जब हमने अब क्या किया, जब देखा निकाल के, जब उसको आँखों से देखा, आँखों से देखा, कान से भी देखा, नाक से भी देखा, इस दोनों को निकाल करके मतलब पूरा फोकस किया, तो मालूम चला कि दी दोनों क्या है? इक्वल है। दोनों डी इक्वल क्या? नहीं। बराबर नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ ये दिया हुआ। क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। दिया हुआ पद, पद है ना सब? AP में ना है। AP में नहीं है। लिखो ना, ना है। AP में ना है। ना है रे बाबा। काट देगा ना है लिखेंगे तो? नहीं है लिखेंगे तो सही करेगा, ना है लिखेंगे काट देगा। इतनी जरूरत है मास्टर की? नहीं जरूरत है। क्या लिखा रहता है क्वेश्चन के ऊपर? विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। यही है अपने शब्द। और ना नहीं समझता क्या? वो बंगाल से आया है क्या कि पाकिस्तान से आया है टीचर? बिहार का टीचर ही है ना। भोजपुरी समझ में आता है उससे, भोजपुरी का गाना अश्लील समझ में आता है। मैंने लिखा ना है, मैं ना कर रहा हूँ। नॉट, दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP। समझ में आएगा? नॉट बच्चा लगा रहा है, क्या बोला सो मतलब, लेकिन नॉट बोल रहा है सामने वाला, ठीक है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। कुछ समझ में आया क्या? आया ना लेक्चर का? तो जैसा मैं बोलूँ उसको पकड़ो। तू बहुत दर्द में है, तू ज़्यादा उछलने से नहीं पकड़ लेगा, छोटी छोटी बातों को पकड़ो, ठीक है ना। आज जो मैंने पढ़ाया उसको, वीडियो को देखो, वीडियो अपलोड कर देना किंग भैया जी। यू मस्ट वॉच माई वीडियो, विदाउट माई वॉचिंग वीडियो यू कैनॉट अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्लास। अगला क्लास अगर तुमको लेके आ जाएंगे, कल कोई दूसरा बच्चा आ जाएगा, फिर पढ़ाएंगे अगला चीज़ में, समझ में आएगा ज़्यादा? नहीं। इसीलिए वीडियो है, हम ही बोल रहे हैं ना। हाँ। हमारी बोली को यहाँ पे देख लेना एक बार, ऐसा कर करके। तुमको ना तेज आगे बढ़ना है कि हमें बढ़ना है? हम। तो जितना भी इसका फार्मूला लिखा है, फार्मूला लिखाना शुरू हो जाएगा। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। पहले कितने टाइम चलेंगे बेटा? 10 टाइम्स। कितने? 10 टाइम। थ्योरी बना लेना, जो भी पीछे पढ़ाया है ना उसको, उतने बात को लिख लेना, ठीक है ना। AP का 1 पेज में नोट तैयार हो गया, ठीक है। और उसी टूल से सारा स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो दिस इज हो गया ना। AP में है ही नहीं तो अगला क्या लिखेंगे हम?